हाय गाइस, आज हम फिर से एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लाए हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा सुने और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। घर जमाई निकला बिलियनर। अर्जुन मल्होत्रा ने जब मेहरा मैंशन के बड़े से दरवाजे पर पहली बार कदम रखा था, तब उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी बीवी को खुश रखना। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, माँ घर संभालती थी। पर अर्जुन बचपन से ही इंटेलिजेंट था। इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर MBA किया। पर जब नैना से शादी हुई, तब राजेश मेहरा, शहर के सबसे बड़े बिल्डर, ने एक शर्त रखी। शादी के बाद तुम यहीं रहोगे, हमारी बेटी को हमसे दूर नहीं भेजेंगे। अर्जुन ने अपने माँ बाप की तरफ देखा। उन्होंने बस हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। अर्जुन घर जमाई बन गया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक थे, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मेहरा मैंशन में उसकी कोई इज्जत नहीं है। राजेश मेहरा उसे हमेशा नीचा दिखाते। घर जमाई हो, अपनी औकात में रहो, वो अक्सर कहते। नैना की माँ सुनीता मेहरा हर रोज नया ताना देती। हमारी बेटी तो रानी थी, तुम्हारे घर में तो उसे गैस पर रोटी बनानी पड़ती। सर्वेंट्स तक उसे नाम से नहीं बुलाते। अरे घर जमाई जी, जरा ये सामान उठा दो। उनके लहजे में मजाक होता, इज्जत नहीं। अर्जुन चुप रहता। हर रोज सुबह सबसे पहले उठता, सबको गुड मॉर्निंग बोलता, पर जवाब में सिर्फ ठंडी नजरें मिलती। नैना वो बीच में फंसी हुई थी। वो अर्जुन से प्यार करती थी, पर अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी। कभी कभी वो कहती, इग्नोर करो अर्जुन, पापा ऐसे ही हैं। पर अर्जुन के लिए हर दिन एक जंग जैसा था। एक दिन डिनर टेबल पर राजेश मेहरा ने सबके सामने कहा, वैसे अर्जुन, तुम्हारी सैलरी कितनी है, या अब भी हमारे पैसे पर ही जी रहे हो? टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने शांत रहकर जवाब दिया, सर, मैं अपनी जॉब करता हूँ। राजेश ने थाली साइड में रखते हुए कहा, जॉब? उस 60,000 की जॉब को जॉब कहते हो? हमारे यहाँ तो ड्राइवर्स उससे ज्यादा कमाते हैं। वो लफ्ज अर्जुन के दिल में तीर की तरह घुस गए, पर उसने बस पानी का ग्लास उठाया और चुपचाप पीने लगा। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में जाकर एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में लिखा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन MBA के बाद 2 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका था। वहां उसने एक टेक स्टार्टअप का आइडिया डेवलप किया था, एक AI बेस्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। उसने ये आइडिया राजेश मेहरा को भी दिया था शादी से पहले, पर राजेश ने हंसी में उड़ा दिया था। हम 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तुम जैसे नए बच्चे हमें बिजनेस सिखाओगे। उस दिन अर्जुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद अपना एम्पायर खड़ा करेगा। घर जमाई बनने के बाद सबको लगा वो टूट गया है, पर असल में वो चुपचाप अपना प्लान बना रहा था। रात को सब सो जाते, तब अर्जुन लैपटॉप खोलकर काम करता, फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करता, कोडिंग करता, प्रेजेंटेशन बनाता। 1 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला। ताने बढ़ते गए। एक बार तो राजेश मेहरा ने हद ही कह दी। गेस्ट्स के सामने कहा, ये हमारा घर जमाई है, बस नाम का दामाद, वरना काम तो कोई नहीं करता। गेस्ट्स हंस पड़े। अर्जुन की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे, पर उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। उस रात नैना ने पूछा, तुम इतना सब क्यों सह रहे हो? अर्जुन ने बस इतना कहा, टाइम आने दो। 2 साल बीत गए। मेहरा ग्रुप की एक बड़ी प्रोजेक्ट डील फेल हो गई। करोड़ों का नुकसान हुआ। राजेश मेहरा टेंशन में रहते। उन्हें एक नए सॉफ्टवेयर सिस्टम की जरूरत थी जो उनके प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर सके। एक दिन राजेश को एक इंटरनेशनल टेक कंपनी का प्रपोजल मिला, फीनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस। राजेश ने मीटिंग फिक्स की। कॉन्फ्रेंस रूम में जब डोर खुला तो सामने अर्जुन खड़ा था, पर वो सिंपल घर जमाई नहीं, ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट स्माइल, साथ में फॉरेन डेलीगेट्स। राजेश एक पल के लिए जम गए। गुड आफ्टरनून मिस्टर मेहरा, अर्जुन ने प्रोफेशनल टोन में कहा। रूम में खामोशी छा गई। अर्जुन ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। स्क्रीन्स पर ग्राफ्स, डेटा, AI मॉडल्स चलने लगे। उसने बताया कैसे उनका सिस्टम कॉस्ट 40% कम करेगा, एफिशिएंसी 60% बढ़ाएगा। राजेश ने धीरे से पूछा, तुम ये कंपनी? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, आई एम द फाउंडर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ फीनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस, करंट वैल्यूएशन $2.3 बिलियन। नैना की सांसें रुक गईं। सुनीता मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने आगे कहा, और सर याद है, ये वही आइडिया है जो मैंने आपको 3 साल पहले दिया था। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। डील साइन हो गई।
मेहरा ग्रुप को बचने के लिए फीनिक्स का सिस्टम लेना ही था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सर्वेंट्स जो कल तक मजाक उड़ाते थे अब झुककर सलाम करते। सुनीता मेहरा जो ताने देती थीं अब कहती, बेटा खाना खा लिया। राजेश हर बात में अर्जुन की सलाह लेने लगे, पर अर्जुन का दिल अब ठंडा हो चुका था। एक शाम सबको ड्राइंग रूम में बुलाया गया। अर्जुन ने कामली कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नैना शॉक में थी। क्या मतलब? अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ इज्जत लेने आया था, पर मुझे यहाँ सिर्फ ताने मिले। आज मेरे पास पैसा है, पावर है, पर दिल में जो जख्म है वो अभी भी ताजे हैं। राजेश ने पहली बार झुककर कहा, बेटा गलती हो गई। अर्जुन की आंखों में दर्द था। गलती तब होती है जब इंसान एक बार बुरा बोले। आपने हर रोज मुझे कुत्ते से बदतर महसूस कराया। रूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने फाइनल ब्लो दिया। मेहरा ग्रुप के 51% शेयर्स मैंने कल एक्वायर कर लिए हैं। अब कंपनी लीगली मेरी है। सबके चेहरे पर शॉक था। मैं बदला लेने नहीं आया, अर्जुन ने कहा। मैं सिर्फ ये दिखाने आया था कि जिस घर जमाई को आपने बेइज्जत किया वो आपसे ज्यादा काबिल था। उसने राजेश की तरफ देखा। आप चेयरमैन रहेंगे, पर फाइनल डिसीजंस मेरे होंगे। ये सबसे बड़ा रिवेंज था। उनका एम्पायर उन्हीं के दामाद के कंट्रोल में। अर्जुन ने नैना की तरफ देखा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, पर इस बार मेरी जिंदगी में सिर्फ इज्जत होगी। नैना रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। नैना ने पकड़ लिया। वो मेहरा मैंशन से निकल गया, पर इस बार एक बेइज्जती झेलने वाला घर जमाई नहीं, बल्कि एक बिलियनेयर किंग बनकर। शहर में सिर्फ एक ही कहानी चल रही थी। जिसे तुमने घर जमाई समझा वो बिलियनेयर निकला। और अर्जुन ने साबित कर दिया, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, वक्त आने पर खामोशी तोड़ने में होती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये कहानी थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। और जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट जग जाए, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा घर जमाई भी सबसे बड़ा बिलियनेयर बन सकता है। अर्जुन और नैना मेहरा मैंशन से निकल चुके थे, लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। मीडिया को पता चल चुका था कि फीनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस के बिलियनेयर फाउंडर ने अपनी ही ससुराल की कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही थीं, घर जमाई टर्न्स बिलियनेयर टेक्स ओवर इन लॉज एम्पायर। राजेश मेहरा का ईगो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। ऑफिस में लोग अब उन्हें फॉर्मर डिसीजन मेकर कहते हुए धीरे से मुस्कुराते। बोर्ड मीटिंग्स में फाइनल अप्रूवल अर्जुन देता। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर प्रोजेक्ट, हर सिग्नेचर सब अर्जुन के कंट्रोल में था। पर अर्जुन ने कभी पर्सनल बदला लेने जैसा कोई चीप स्टेप नहीं उठाया। उसने बस सिस्टम चेंज कर दिया। सबसे पहले उसने कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करवाए। सालों से चल रही अंडर द टेबल डीलिंग्स एक्सपोज होने लगी। कुछ डायरेक्टर्स हटा दिए गए, ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी लागू हुई, एम्प्लॉयज की सैलरीज रिवाइज हुई, वर्कर्स को इंश्योरेंस मिला। जो लोग कल तक अर्जुन को घर जमाई कहकर हंस रहे थे, आज उनके लिए वो सर बन गए। एक दिन बोर्ड मीटिंग में राजेश ने गुस्से में कहा, तुम कंपनी को चैरिटी बना रहे हो। अर्जुन ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं कंपनी को ईमानदार बना रहा हूँ। प्रॉफिट और रिस्पेक्ट साथ साथ कमाए जा सकते हैं। राजेश चुप हो गए। घर के अंदर भी हवा बदल चुकी थी। सुनीता मेहरा हर रोज नैना से कहती, बेटा अर्जुन को समझाओ, पापा को इतना इग्नोर ना करें। नैना खुद गिल्ट में जी रही थी। उसे हर वो पल याद आता जब अर्जुन इंसल्ट होता था और वो चुप रहती थी। एक रात नैना ने अर्जुन से कहा, तुमने उन्हें सबक सिखा दिया, अब क्या चाहते हो? अर्जुन बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं सिर्फ अपनी वैल्यू दिखाने आया था। लेकिन अब मुझे एक और सच समझ आ रहा है। कौन सा सच? कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान को अपनों का सपोर्ट ना मिले तो बिलियनेयर बैंक बैलेंस भी खाली लगता है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत थी अर्जुन, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुमने साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने कभी धोखा भी नहीं दिया। बस तुम डर गई थी। इसी बीच एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कंपनी के पुराने करप्ट डायरेक्टर्स में से एक महेश खुराना, जो अर्जुन के रिफॉर्म से बाहर हो चुका था, उसने बदला लेने का प्लान बनाया। उसने मीडिया में फेक स्कैंडल लीक किया कि फीनिक्स ग्लोबल ने इल्लीगल फॉरेन फंडिंग ली है। न्यूज चैनल्स पर अर्जुन के खिलाफ डिबेट शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने लिखना शुरू किया। घर जमाई का पैसा भी शेडी निकला। राजेश मेहरा को लगा ये मौका है अर्जुन को नीचा दिखाने का। उन्होंने कहा, देखा, बिजनेस बच्चों का खेल नहीं। पर अर्जुन पैनिक नहीं हुआ। उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। स्टेज पर खड़े होकर उसने कामली डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ, हर इन्वेस्टमेंट का लीगल क्लियरेंस। फिर उसने एक वीडियो चलाया जिसमें महेश खुराना किसी कंपेटिटर से पैसे लेते हुए रिकॉर्ड हुआ था। रूम में शॉक छा गया। अर्जुन ने सीधा कहा, मैं घर जमाई हो सकता हूं,
पर बेवकूफ नहीं। जो लोग सोचते हैं कि मैं चुप रहने वाला हूं, वो गलत है। महेश खुराना अरेस्ट हो गया। उस दिन राजेश मेहरा ने पहली बार खुद मीडिया के सामने कहा, अर्जुन सिर्फ हमारा दामाद नहीं, हमारी कंपनी का फ्यूचर है। ये सुनकर अर्जुन के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। ये वही आदमी था जो उसे रोज नीचा दिखाता था। रात को राजेश खुद अर्जुन के ऑफिस आए। पहली बार बिना ईगो के बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अर्जुन ने लंबी सांस ली। आपने मुझे दर्द दिया, पर शायद वही दर्द मेरी ताकत बना। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। आज अगर तुम नहीं होते तो मेहरा ग्रुप खत्म हो चुका होता। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा। मैं आपका दुश्मन कभी था ही नहीं। घर वापस आते वक्त अर्जुन को याद आया वो पहला दिन जब उसे डिनर टेबल पर इंसल्ट किया गया था। आज वही टेबल पर उसके ऑनर में डिनर रखा गया। सर्वेंट्स ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सुनीता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और कभी कभी वक्त सिखा देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने अनाउंस किया कि फीनिक्स और मेहरा ग्रुप मर्ज होंगे और नए नाम से ग्लोबल एक्सपेंशन होगा। हेड ऑफिस दुबई शिफ्ट होगा, इंटरनेशनल आईपीओ लॉन्च होगा। राजेश शॉक्ड थे। मतलब तुम इंडिया छोड़ दोगे? अर्जुन ने कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं ग्रो कर रहा हूं, पर मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बोर्ड पर रहें, इस बार इक्वल पार्टनर की तरह। राजेश ने हाँ में सिर हिला दिया। नैना ने अर्जुन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर हमेशा से प्राउड होना चाहिए था। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब भी लेट नहीं हुआ। 1 साल बाद दुबई के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में आईपीओ लॉन्च हुआ। स्क्रीन्स पर वैल्यूएशन फ्लैश हुआ, $9.8 बिलियन। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था। उसने स्पीच में सिर्फ एक लाइन कही, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। अगर आप लोग मुझे घर जमाई समझकर इंसल्ट ना करते तो शायद मैं इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत ना करता। हॉल में साइलेंस था, फिर जोरदार अपलॉज। अर्जुन ने नैना का हाथ पकड़ा। राजेश और सुनीता फ्रंट रो में खड़े थे, इस बार फख्र से। वो लड़का जिसे कभी कुत्ते से बदतर महसूस कराया गया था, आज दुनिया के टॉप बिलियनर्स में शामिल था। पर उसका असली रिवेंज पैसा नहीं था। उसका असली रिवेंज था उन लोगों को रिग्रेट में जीने पर मजबूर कर देना, बिना चिल्लाए, बिना तोड़फोड़ किए, सिर्फ अपनी सक्सेस से। और सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई। घर जमाई का टैग अब भी था, पर अब उस टैग के साथ एक नया लफ्ज जुड़ चुका था, बिलियनर।